नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम त्रेता युग के रामायण काल से जुड़े हुए 3 प्रमुख प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर जानने के पश्चात मुझे आशा है कि आपका दृष्टिकोण जल की भांति सच हो जाएगा रामायण को देखने का। हमारा पहला प्रश्न है, राजा दशरथ कौन थे? राजा दशरथ वेदों का स्वरूप माने गए हैं। वेद जिनका अध्ययन करके भूतकाल में ना जाने कितने ही मानव, ऋषि, महर्षि, आचार्य जैसी देवतुल्य पदवी पे आए तथा आधुनिक काल में ना जाने कितने ही मानव अपने जीवनों का कष्ट हर चुके हैं तथा अपने प्रत्येक प्रकार के क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, चाहे विज्ञान हो चाहे ज्ञान हो। हमारा दूसरा प्रश्न है कि राजा दशरथ की 3 ही रानियां क्यों थी? हमारे सनातन धर्म के वेद 3 मार्ग को प्रदर्शित करते हैं, सभी के समक्ष प्रकट करते हैं और ये 3 मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। ज्येष्ठ रानी कौशल्या ज्ञान मार्ग का प्रतीक थी, द्वितीय रानी कैकेयी कर्म मार्ग का प्रतीक थी और तृतीय रानी सुमित्रा उपासना मार्ग का प्रतीक थी। अब हमारा अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न, राजा दशरथ के 4 ही पुत्र क्यों थे? हमारे वेदों में मानव के जन्म से लेकर सर्वांगीण विकास तक तथा सर्वांगीण विकास से मोक्ष की प्राप्ति तक 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं, जो कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष है। धर्म जो कि राम जी का स्वरूप था, काम जो कि लक्ष्मण जी का स्वरूप था, अर्थ जो कि शत्रुघ्न जी का स्वरूप था और मोक्ष जो कि भरत जी का स्वरूप था। इस प्रकार जो भी हमारे वेदों में वर्णित था अथवा हमारे वेदों का जो भी स्वरूप था वो सब हमारे रामायण में हमें देखने को मिलता है। हमारे सनातन धर्म की त्रेता युग से जुड़ी हुई रामायण महाकाव्य स्वयं में ही वेदों का एक मूल लिए हुए है। आशा है आपको यह जानकारी रोचक लगी हो। यदि रोचक लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें तथा कमेंट करके बताएं कि आप और किस प्रकार की रोचक माइथोलॉजी जानकारी जानना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।